नमस्कार, तुम्ही पाहताय पुणेरी आवाज. आणि आजकालच्या मोबाईलच्या दुनियेमध्ये पुस्तकं हातात घेणं किंवा पुस्तकांकडे परत वळणं, त्याचं वाचन करणं अगदीच म्हणजे म्हणूयात की ऐतिहासिक जमा व्हायला लागलेत की काय क्षण पुस्तकाचे. पुस्तक आपल्याला घरात तर बघायला मिळतात पण मुलांच्या हातात बघायला मिळत नाही. देवयानी मुंगले मॅडम माझ्यासोबत आहेत आणि त्या गेली 30 वर्ष मुलांसाठीचं आगळं वेगळं सोप्या भाषेतलं असं पुस्तक लिहितात. आज संस्कृती स्कूलमध्ये आपण आलो आहे आणि त्यांच्या पुस्तकांचं आज प्रकाशन झालं. मुलांसाठी कशी भाषा असावी, आपली संस्कृती कशी जपता आली पाहिजे, हिंदी भाषा कशी जपता आली पाहिजे, या सगळ्यांवरती ते काम करतात. देवयानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में. थैंक यू. सो पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन, आपका फिर से एक नया किताब आया है उसके लिए. सो बहुत दिनों से आप बच्चों के लिए किताबें लिखती हो. पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों के लिए लिखना ये पहले बहुत डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि बच्चों को जो समझ में आता है उस तरीके से उनकी मेंटलिटी सामने रख के लिखना. तो ये कैसे आप यहाँ पे आ गए, मतलब कैसी जर्नी स्टार्ट की थी आपने? तो मुझे हमेशा बच्चों से बहुत प्यार रहा है. यस. और मैं वैसे बहुत हिचकती हूँ ऐसे साक्षात्कार में या इंटरव्यू में पर बच्चों के साथ मैं भी बच्चा बन जाती हूँ. गुड. तो वो शायद बच्चों के पास एक ऐसा यंत्र है कि वो जान लेते हैं कि कौन बड़ा कितने पानी में है. यस. तो अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते हैं. तो हम जब अध्यापिकाओं का भी चयन करते हैं तो ये देखते हैं कि डिग्री हो, गोल्ड मेडल हो, बहुत अच्छी बात है, पर क्या वो अपना जो ज्ञान है बच्चों के लेवल तक ला पाएंगे कि नहीं. और कहीं अपने अंदर का, जैसे मैंने कहा, सबके अंदर होता बच्चा पर उसको दबा के रखते हैं हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, हमने ऐसा करना चाहिए. तो जब नाचने का मन कर ले नाच लेना चाहिए, गाने का तो गा लेना चाहिए. और बच्चे वो बड़े अच्छे से पहचानते हैं. सच में. और मुझे इतना प्यार बच्चों से मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ. सो आपने पहले अपनी बुक स्टार्ट कैसे की थी, मतलब क्या प्रेरणा मिली थी आपको कि हाँ भाई मुझे अभी स्टार्ट करना है लिखना? तो मैं बहुत टाइम से लिख रही थी और वो ऐसे ही लिख के कहीं रह जा रहा था. अच्छा. कभी बच्चों को कोई अनसीन या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरह दे दिया या कोई कविता ऐसे मजे मजे में बोल ली. तो मैंने एक कविता लिखी थी, जब मछली को हुआ ज़ुकाम. तो वो मैं लिख रही थी और मेरे बड़े बेटे ने पढ़ा, बोला अरे आप तो आप लिखो. तो मैंने कहा तो कौन पढ़ेगा और कहाँ छपेगा. तो आप लिखना तो शुरू करो. तो फिर उससे शुरू हुआ और फिर वो चलता गया सिलसिला. और मैंने यही भी देखा है कि आपकी किताबों के नाम भी बहुत मतलब एक बच्चों को अट्रैक्ट करने जैसे होते हैं. मछली वाले या कुछ भी ऐसे बहुत सिंपल और अच्छे वाले अट्रैक्टिव नाम होते हैं. ये कैसे आता है? कुछ तो मेरे ख्याल से मेरी मदर आई क्रिएटिव थी. कुछ मेरे ब्रदर के साथ भी हम तुकबंदी में बात करते थे. और हमारे बचपन में ये सब डाइवर्जन नहीं थे. एक रेडियो और ट्रांजिस्टर होता था. इन बच्चों को बड़ी हंसी आती कि ट्रांजिस्टर का भी लाइसेंस होता था. और एक बिनाका गीत माला के अलावा कुछ नहीं, विविध भारती सुनते थे. तो भाषा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए सुनना भी बहुत ज़रूरी है और उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है. और मैं तो मानती हूँ कि हमें ये वरदान है हिंदुस्तानियों को कि हम एक अपनी मातृभाषा हिंदी, अंग्रेज़ी और एक और बाहर की भाषाएं भी इतने अच्छे से कॉल सेंटर्स में आप देखिए सारे एक्सेंट्स में हम बोल लेते हैं. तो और भाषा एक इकाई है जिसको अभिव्यक्ति का माध्यम है. तो उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के पास सिर्फ थोड़े लिमिटेड कूल, ऑसम एंड वाव के अलावा और शॉर्टकट हो गए, सारे शब्द शॉर्टकट हो गए. जी जी. तो मैम इसके लिए आप क्या करना चाहते हो? जैसे आप किताबों से अपना काम कर रही हो, बट बच्चों में कि भाई अंग्रेज़ी शॉर्ट फॉर्म से अच्छा है हमारी हिंदी भी बरकरार रहे, जिंदा रहे. तो उनके लिए भी आप क्या कर रहे हो? तो स्कूल में तो बहुत प्रयास कर रहे हैं हम. हमारी जो पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं. बच्चों के लिए भी सेशन लेते हैं, टीचर्स के लिए भी सेशन लेते हैं कि कहानी का क्या महत्व है. हम सबके पास एक कहानी है, आपके पास भी होगी. हमारी जीवन की, हमारे बचपन की, जो हम फिल्म्स देखते हैं, जो हम ये कंटेंट देखते हैं, सब कहानियों पे है. हमारे तो पुराणों में इतने रामायण महाभारत से कितनी किताबें निकल जाएंगी. तो सब कुछ कहानियों से जुड़ा है. और बच्चों को ये भी जानना है कि सिर्फ डिजिटल मीडियम से नहीं, आपस में कनेक्शन होने बहुत ज़रूरी. नहीं तो कहीं पे आजकल के युग में बहुत अकेलापन हो गया है सबके लिए. ये प्रॉब्लम है बच्चों के लिए भी. हाँ, क्योंकि शायद आई बाबा व्यस्त हैं अपने काम में और समय की मांग ये है कि दोनों जॉब करें.
कभी तो अज्जी अजूबा है तो वो देख ले रहे हैं, कभी वो बेचारे डे केयर में हैं या कोई ताई देख रही हैं उन्हें। तो यहाँ पे उनको 6 घंटे ऐसा माहौल दिया जाए कि वो खुशी खुशी स्कूल है। और कहानियों से एजुकेशन ऐसे सिस्टम चल रहा है। और बड़े क्लास में भी, छोटी क्लास में भी, साइंस में भी, हर सब्जेक्ट में हो सकता है। तो हम बुलाते हैं और हमारे साथ और भी हमारी मेरी एक मित्र हैं जो दास्तान गोई करती हैं प्रोफेशनली, उन्होंने भी आके टीचर्स से वो किया। तो जितना पढ़ेंगे उतना दिमाग खुलेगा। मैम आपके फैमिली से भी बहुत बड़े लोग आते हैं जो कि साहित्य से रिलेटेड है, तो ये सब आपको मतलब एक बोल सकते हैं कि आपके फैमिली से मिला है? हाँ, घुट्टी में पिला के मिला है। तो अभी आगे वाले क्या प्लान से, कितनी किताबें हमें देखने के लिए मिलेगी बच्चों के लिए? मैं तो चाहूँ कि लिखते जाऊँ। मैं कभी प्लेन में ट्रैवल करती हूँ या एयरपोर्ट में भी लोग पूछते हैं आप क्या लिख रही हैं, आप लेखिका हैं? क्योंकि शायद लिखना भी आजकल महाभारत हो गया है। हाँ। तो क्योंकि कुछ लिखने को बोलो तो लोग सोचते हैं कि क्या लिखें, और या फिर अब चैट जीपीटी और एआई ने और रेडीमेड स्क्रिप्ट मिल जाता है। तो किसी और ने भी बोला कि आप ना उसकी हेल्प ले लीजिए। मैंने कहा मेरी कहानी वो कैसे बताएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, पर टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यस। सो मैम अभी आप किताबें लिखती है या कहानियों से बच्चों को समझाती है, सो आपकी कौन सी फेवरेट कहानी है? मेरी बहुत सारी हैं। मेरी प्रेमचंद जी बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी एक बहुत ईदगाह तो सब जानते हैं, एक बड़ी प्यारी कहानी थी बड़े भैया, जिसमें 2 भाई साथ पढ़ रहे होते हैं। बड़े भैया रौब जमाते रहते पर वो फेल होते होते फिर छोटे भाई के क्लास में आ जाते हैं और फिर कैसा होता है, वो बहुत अच्छी लगी थी। मेरी खुद की मौसी शिवानी, उनकी एक बच्चों की कहानी है मामा गरजो, शेर के बारे में है और लोमड़ी उसको कैसे करी, वो बहुत अच्छी है। बड़ों की कहानियों में हिंदी साहित्य में आपका बंटी, एक मनु भंडारी की वो है बहुत सुंदर कि बच्चे को क्या लगता है और बच्चे की तरफ से सोचना। और मैं अब बड़ों की किताबें कम और बच्चों की किताबें ज़्यादा पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा वो है। और देश विदेश के लेखकों की हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। तो वो किताबें पढ़ के और मैं सुनाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कितने पढ़ेंगे लाइब्रेरी में जाके, तो खुद जाके पकड़ के जो मिल जाता है सुनानी है। छोटा किस्सा ही हो। मैम आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि भाई मुझे पढ़ना तो है बट बुक्स अवेलेबल नहीं है अभी क्योंकि वैसे माहौल है, सो ऐसे टाइम पे आप क्या कर लेती हो मतलब लिखने के अलावा? मेरे पास तो हमेशा ऐसा कोई, मेरे को एक जापानीज़ में वर्ड है सुंदोकू की, जहाँ की कुछ अनरेड बुक होनी चाहिए, तो मेरे पास ऐसी रहती है हमेशा 10-12। और मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ तो पहली चीज़ मुझे आईपैड या उसमें पढ़ना पसंद नहीं है, किंडल पे मुझे बुक पे मुझे लगता है मैं पढ़ूंगी, दूसरे को दूंगी, वो पढ़ेगा, फिर लाइब्रेरी में चले जाएंगे। मैम लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप जो पेरेंट्स हैं बच्चों को अपना टाइम नहीं दे पा रहे बट बच्चों को पढ़ना उनको पकड़ के वापस स्कूल में ला सकती तो क्या कहना चाहोगे आप? अरे कि पढ़ने दो बच्चों को, जीने दो बच्चों को। अपने जो आकांक्षा हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई वो बच्चों पे मत ला दो। एक क्लास से बाद दूसरे क्लास, बिग बॉस का कैमरा उन पर लगा ही हुआ है बच्चों पे। और कितने इंजीनियर चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए हिंदुस्तान को, और अच्छे इंसान चाहिए और ड्रीमर्स भी चाहिए, कलाकार चाहिए, नर्तक चाहिए, टीचर्स चाहिए। और टीचर्स तो मेरे ख्याल से बहुत बाद में ध्यान आता हमको। मैं किसी विदेश के हेडमास्टर से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा यू आर द लैंड ऑफ महात्मा गांधी एंड बुद्ध, और आपके वहाँ टीचर नहीं मिल रहे। तो ये एक विडम्बना है हमारी कि कहीं तो हमने कुछ ऐसा कर दिया पीछे पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, मतलब कुछ नहीं किया तो चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, पर बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इसलिए वो प्यार होना चाहिए बच्चों के। एकदम सही बात कहा मॅम आपने। तर ह्या होत्या आपल्यासोबत देवयानी मॅडम। आत्ताच्या काळामध्ये केवळ डिव्हाइस हातात न घेता प्रत्यक्ष पुस्तक वाचण्यावरती त्यांचा विश्वास आहे आणि मुलांना अगदी साध्या सोप्या भाषेमध्ये समजेल असे त्यांचे 11 पुस्तकं आतापर्यंत प्रकाशित झाले। आज पण 3 पुस्तकं, 2 बुक्स म्हणजे 2 पुस्तकं त्यांची प्रकाशित झालेली आहे। संस्कृती शाळेमध्ये 2005 पासून त्या इथे आहेत। विद्यार्थ्यांकडनं आणि शिवाय इथल्या स्टाफकडनंही वाचनाचं आणि कहाण्यांमधून एखादा अभ्यासक्रम समजून सांगण्याचं काम ते करतात। असेच वेगवेगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।